राजा हरि सिंह के जन्मदिन की छुट्टी की मांग को लेकर युवा राजपूत सभा द्वारा सांभा में जनसभा आयोजित की गई, जिसमें युवा राजपूत सभा के प्रधान उपस्थित रहे। जिसके बाद सभा द्वारा सांभा में हरि सिंह चौक से एक प्रदर्शन रैली निकाली गई। युवा राजपूत सभा के प्रधान ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि अब गेंद प्रशासनिक अधिकारियों के हाथ में है, जो कि उन्होंने 15 तारीख का समय दिया है और हम छुट्टी लेकर रहेंगे। अगर सरकार ने छुट्टी नहीं दी तो सरकार इसका नतीजा भुगतने के लिए तैयार रहे। अगर 15 तरीक तो गवर्नमेंट ने जरा अं अल्टीमेटम दिते दा असें नहीं दिता, गवर्नमेंट ने आख्या कि 15 तरीक नहीं मिलती है तो जरा नवा शेड्यूल है वो 16 तरीक सारे सामने आई जा कि असें केह् करना, कि'यां पौना ते कि'यां सांबा बंद करना ते कि'यां कठुआ बंद करना, कि'यां टोल पुट्टने। ये सारी रणनीति तैयार हो चुकी दी है। फिर भी मैं बच्चे ही आखना चाहंग, खास करियै नौजवानें गी, कि जोश दे कन्नै कन्नै होश बड़ा जरूरी रखियो, क्योंकि होश कन्नै गै जंगां जित्ती जंदियां न। अस डोगरे आं, आखने आं बड़ी शाना कन्नै असें जित्ती दियां न जंगां घमसाना कन्नै। अजें अस शान आह्ला कम्म करा दे आं, जेल्लै घमसान दी बारी औग ओल्लै भी तुसें सनाइगे। लेकिन कोशिश करगे हत्थ जोड़िए सरकार कन्नै विनती करगे कि जल्द कोला जल्द ये छुट्टी दिओ ते जम्मू के लोगों की एक दिवाली कोला भी बड़ा। एक तरफ समूचा देश 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाता है और देश का चाहे कोई भी राज्य हो, वहां राजभाषा हिंदी को प्रमोट करने की बातें की जाती हैं। लेकिन एक तरफ जम्मू यूनिवर्सिटी पिछले 3 सालों में हिंदी निदेशालय का काम पूरा करने में विफल साबित हुई है, जो दिखाता है कि जम्मू कश्मीर में हिंदी को किस हद तक प्राथमिकता दी जाती है। जम्मू में हिंदी को बढ़ावा देने के लिए जम्मू विश्वविद्यालय में केंद्रीय हिंदी निदेशालय खोलने को मंजूरी दी गई थी। 3 साल के बाद भी केंद्रीय हिंदी निदेशालय नहीं खुल पाया है। हम यही बात कर रहे हैं कि हर साल हम ये 14 सितंबर को अपना हिंदी दिवस मनाते आ रहे हैं और पिछले 76 सालों से हमें आज़ादी मिली है जिसका हम जश्न मना रहे हैं, पर हिंदी जो है उसको कोई मतलब अधिकार नहीं मिल रहे। कोई जहाँ पे बात हुई कि सुचारू रूप से वो जो डायरेक्टरेट मिला था उस पर भी कोई काम नहीं किया गया, तो उस पर कहीं ना कहीं हमें ये लगता है कि मतलब हम शोधार्थी होने के नाते हमें कहीं ना कहीं इस चीज़ का बड़ा दुख होता है कि हमारी जो सरकार है या यहाँ का हमारा राज्य प्रदेश है, इसमें कोई इस तरह से कोई मतलब उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। तो मुझे शुरुआती तौर से हिंदी में बहुत ही रुझान रहा है, तभी आज मैं यहाँ पे पीएचडी कर पा रही हूँ। तो मेरा यही कहना है कि हिंदी को हमें जितना हो सके उसको आगे लेके जाना चाहिए। एक तो हम इसको राष्ट्रभाषा और राजभाषा का दर्जा देते हैं, तो दूसरी तरफ से हमने हिंदी का रूप इतना पिछड़ा हुआ बनाया हुआ है कि आज भी हिंदी कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी में भी पिछड़ी हुई है, तो हमें इसको आगे लेके आना चाहिए। सबसे जो हमारे पास कारगर भाषा हमारे सामने जो आती है वो हिंदी है, और हिंदी एक मीडियम ऑफ टूल जो हम कह सकते हैं एक्सचेंज में हमारी काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। अगर जम्मू यूनिवर्सिटी ने नहीं खोला है तो क्योंकि हर कोई मतलब इंग्लिश की तरफ ज़्यादा ओरिएंटेड है, हिंदी की तरफ ज़्यादा ओरिएंटेड नहीं है। अलग के लेवल पर वह काम रुका नहीं है। जम्मू विश्वविद्यालय ने अपनी निवेदन और अपनी तरफ से प्रयास भेजा हुआ है। उम्मीद करिए कि शायद 2022 में हमको वह मिल जाए परमिशन जम्मू विश्वविद्यालय को डायरेक्टरेट ऑफ हिंदी शुरू करने के लिए। बांडीपुरा की तुलेल तहसील में जम्मू कश्मीर बैंक बड़ुगाम ब्रांच में मुबैना तौर मैनेजर की जानिब से खातादारों के नाम पर धोखे से कर्ज निकालने का मामला सामने आया। बैंक के सामने खातेदारों ने एहतजाज किया। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है और पुलिस ने बैंक मैनेजर को हिरासत में ले लिया। बताया जा रहा है कि चंद साल पहले बडुगाम इलाके में तैनात बैंक मैनेजर ने इलाके में मोबाइल फोन की सर्विस की खराबी के दौरान खातेदारों के नाम पर बैंक से लोन निकाला। मोबाइल सर्विस बहाल होने के बाद खातेदारों को कर्ज पर सूद अदा करने के एसएमएस वसूल होने लगे। बैंक जाने पर इन्हें स्कैंडल का इल्म हुआ। एहतजाजी खातेदारों ने मामले की मुकम्मल जांच करने का मुतालबा किया है। हमें ये पता नहीं थी कि बैंक में इतना लूट खसुट हो रहा है, बगैर किसी का मतलब हमने न लिख के दिया न कुछ दिया। इन्होंने लोन निकालकर बैंक मैनेजर ने हमारे नामों पे बैंक लोन निकालकर यहाँ से फरार हो गया था। अभी हमने उसके नाम एफआईआर भी दर्ज कर दिया है और आज तक कोई हमारे सुनवाई नहीं हो रही है। जम्मू कश्मीर बैंक से यहाँ से 80 लाख का घोटाला है। मैं श्रीनगर गया तो मेरे मोबाइल में मैसेज आई, वह 21/8 पे
वहाँ बोला आपका 21,000 इंटरेस्ट भरना है। यहाँ आके मैंने देखा तो मेरे नाम पे 3 लाख रुपये ने लोन निकाला था। पता नहीं किस हिसाब से निकाला, क्या निकाला, तो मेहरबानी करके तहकीकात किया जाए। बैंक में एक मैनेजर था जिसने कम से कम 40 लोगों का अकाउंट से खुद लोन निकाल के लिया है। हमने बार बार यहाँ बैंक वालों को एप्लीकेशन दी मगर उसका कोई पूछताछ हुई नहीं। न जम्मू कश्मीर बैंक का कोई अधिकारी आकर हमें पूछा कि क्यों हो रहा है। कम से कम 80 लाख रुपये का घोटाला है। हम मेहरबानी करके इस मामले का जल्द से जल्द कोई ना कोई फैसला करे, अदरवाइज हमने तो FIR काटा है उसके खिलाफ जो